हेलो ईएचएस प्रोफेशनल्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हम लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हज़ार्ड क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, उन टाइप्स के कुछ एग्जांपल्स हम समझेंगे। और ये जो हज़ार्ड्स हैं इसको कंट्रोल करने का हायरार्की क्या है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितने परसेंटेज है, ठीक है। और एक हम एग्जांपल से इसको डिटेल में समझेंगे। तो आइए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए ताकि आपका इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो आता है सबसे पहला टर्म हज़ार्ड। हज़ार्ड क्या होता है? देखिए, जब हम बात करते हैं हज़ार्ड की तो कई जगह से आप जब रेफ़र करेंगे तो डेफिनेशंस अलग अलग दी गई हैं। हमने सबसे कॉमन डेफिनेशन ली हुई है पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म। कहीं इसको आप पढ़ेंगे तो डिटेल में दिया जाता है एनीथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें क्षमता हो सकती है आपको नुकसान पहुंचाने की, इंजरी पहुंचाने की। तो और भी अगर इसको विस्तार में देखेंगे तो कई जगह पे इसको ऐसा भी डिफ़ाइन किया गया है कि कोई भी ऐसी पोटेंशियल जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने की का जो पोटेंशियल है, या इन्वायरमेंट को डैमेज करने का, या तो मटेरियल को डैमेज करने का, उन सबको हज़ार्ड में लिया जाता है। देखिए यहाँ नोट 1 नोट 2 करके दो बातें लिखी गई हैं। तो नोट 1 में यही लिखा गया है, तो टर्म हज़ार्ड मतलब जो टर्म खतरा है उसको या तो हम खतरे की कैटेगरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या उससे उत्पन्न होने वाले जो हार्म हो सकते हैं हमको, उसके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और जो खतरा है मतलब हज़ार्ड है, देखिए बेसिकली क्या होता है, एक होता है परमानेंटली प्रेजेंट। मतलब आपको पता है मशीन अगर चल रही है फॉर एग्जांपल, तो उसमें रोटरी पार्ट्स हैं, तो आपको पता है रोटरी पार्ट्स है तो वो एक खतरा है। मशीन चल रही है, उससे नॉइज़ एमिट हो रहा है, नॉइज़ जनरेट हो रही है, तो आपको पता है नॉइज़ एक खतरा है। मशीन चल रही है, हाई टेम्परेचर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो भी एक खतरा हो सकता है। दूसरा क्या है कि खतरा आपको दिख नहीं रहा है पर वो अनएक्सपेक्टेडली अकर हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन हो जाए कहीं सडन, क्रशिंग हज़ार्ड हो जाए, किसी जो अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप हो गया, मशीनरी बंद थी, अचानक से चालू हो गई, एक्सपेक्टेड नहीं था और उसमें क्रश इंजरी हो गई, वो एक इंजरी हो गई, वो एक हज़ार्ड था जो एक्सपेक्टेड नहीं था। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जॉब कर रहे हैं, आप बार बेंडिंग या बार कटिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं। नॉर्मली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो रहता है वो फील्ड्स में रहता है, ओपन फील्ड्स में। तो जब आप बार बेंडिंग बार कटिंग कर रहे हैं तो बार बेंडिंग बार कटिंग मशीन से एसोसिएटेड हजार्ड्स आपको पता है, तो वो क्या है, परमानेंटली प्रेजेंट है, उस मशीन की यूज़ हो रही है, आपको पता है, वो दिख रहा है। लेकिन वहाँ अनएक्सपेक्टेडली जो हज़ार्ड है वो क्या हो सकता है, कहीं से फील्ड में सांप आ जाए या कोई जानवर आ जाए, तो वो भी एक खतरा हो सकता है। तो हज़ार्ड मतलब कोई भी पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म। पोटेंशियल मतलब जिसमें क्षमता है आपको नुकसान पहुंचाने की, या किसी की जान जाने की, या मटेरियल का डैमेज, या इन्वायरमेंट का डैमेज। अगर हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड, हमने यहाँ टर्म यूज़ किया है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड मतलब जो आपके ऑक्यूपेशन, जो आपके जॉब, नेचर ऑफ जॉब से एसोसिएटेड है, उसकी हम बात करें तो देखिए 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल, तीसरा है बायोलॉजिकल, चौथा है फिजियो सोशियल, और पांचवा है एर्गोनॉमिकल। एग्जाम्पल्स अगर हम समझें तो फिजिकल हज़ार्ड्स की कैटेगरी में कुछ एग्जांपल जैसे नॉइज़ हो गया, वाइब्रेशन हो गया, हीट हो गया। केमिकल में क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं, डस्ट के थ्रू, फाइबर्स हो गया, गैसेस हो गई, वेपर्स हो गई। बायोलॉजिकल में क्या है, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए। साइको सोशल सोशल जो है, जनरली इसको लोग नहीं हम समझते हैं कि एक हज़ार्ड है, पर एक हज़ार्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रेस, वायलेंस एट वर्क प्लेस। स्ट्रेस मतलब आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, आप मेंटल जो है आप हरास हो रहे हैं, वो भी एक खतरा है, क्योंकि आपका जब काम में ध्यान नहीं लगेगा तो वहाँ वो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। वायलेंस एट वर्क प्लेस, आपके साइट पे लोग आपको गाली गलौज करके बात कर रहे हैं, या आपको प्रताड़ना किया जा रहा है, वो सब इसमें आएगा। एर्गोनॉमिकल में क्या है, जो आपके बॉडी पोस्चर से रिलेटेड है, आपके वर्क सिस्टम के लेआउट से रिलेटेड है, वो सारे एर्गोनॉमिकल हज़ार्ड्स होंगे। बेसिकली एर्गोनॉमिकल हज़ार्ड्स का जो कॉन्सिक्वेंस है वो एक लॉन्ग टर्म में पता चलता है। फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब रिपीटेटिव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बैठ रहे हैं, वहाँ से कुछ मटेरियल उठा रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, फिर लेके जा रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं खड़े होके, तो वो आपके जो एर्गोनॉमिकल बॉडी के पार्ट्स में जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में उसका इफेक्ट दिखेगा। या आपका वर्क प्लेस जो लेआउट है, फॉर एग्जांपल आपको सिटिंग अरेंजमेंट, टेबल अरेंजमेंट दिया गया है, सिस्टम रखा गया है, पर आपकी सीट की हाइट छोटी दी गई है, आप ठीक से सिस्टम नहीं देख पा रहे हैं, वो भी एक हज़ार्ड है, क्योंकि उससे आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा लॉन्ग टर्म में।
देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ हज़ार्ड एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए कुछ हज़ार्ड्स और उसकी आप देख सकते हैं टेबल में, जैसे हमने लिया मैकेनिकल हज़ार्ड, और एग्जांपल ऑफ हज़ार्ड में हमने लिया ओरिजिन, मतलब कहाँ से वो जनरेट हो रही है, और पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उससे क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो देखिए ओरिजिन बहुत सारी दी गई है, एक्सकलरेशन, डी एक्सेलरेशन, एंगुलर पार्ट्स हो गए, कटिंग पार्ट्स हो गए, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हो गया, ग्रेविटी हो गया, इनस्टेबिलिटी हो गई, काइनेटिक एनर्जी, मूविंग एलिमेंट्स, और जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकता है। देखिए बीइंग रन ओवर, मतलब एक्सेलरेट हो गई कोई चीज़ अपने आप और बीइंग रन ओवर, आपके ऊपर से मशीन चली गई, वो कॉन्सिक्वेंस है। क्रश हो गया आपका हाथ, ठीक है, इन सियरिंग हो गई, अब टूट गया, स्लिप ट्रिप एंड फॉल हो गया, ठीक है, स्टैबिंग और पंचर, कोई फ्लाइंग मटेरियल आया और आपके बॉडी में पंचर किया, ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंस हो गए। आगे देखते हैं कुछ और। देखिए नॉइज़ हज़ार्ड कहाँ से जनरेट हो रहा है नॉइज़, एग्जॉस्टिंग सिस्टम, गैस लीकेज एट हाई स्पीड, मतलब एग्जॉस्टिंग सिस्टम मतलब डीजी चल रही है, उसके एग्जॉस्ट से जो साउंड जनरेट हो रहा है, कहीं से सडन लीकेज हो गया, गैस हाई प्रेशर से जो गैस थी वो रिलीज़ हो रही है, मूविंग पार्ट्स, दो गियर्स चल रहे हैं उसमें नॉइज़ हो सकता है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, डिसकम्फर्ट, आपको कंफर्ट नहीं होगा, लॉस ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस कम हो जाएगा, ठीक है, टाइनी टच, टाइनी टच मतलब आपके कान में रिंगिंग साउंड सुनाई देगा, ऐसे लग रहा है घंटी बज रही है, टायर्डनेस, आप थक जाएंगे। और दूसरे हज़ार्ड्स हैं वाइब्रेशन हज़ार्ड, रेडिएशन हज़ार्ड, देखते हैं हम वाइब्रेशन हज़ार्ड और देख लेते हैं एक बार। देखिए कैविटेशन फिनोमिना, स्क्रैपिंग सरफेसेस, वाइब्रेशन मतलब स्क्रैपिंग सरफेस को घिसा जा रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट चला रहे हैं, जैसे ब्रेकर चलाते हैं जिसको हम बहुत ही कॉमन टर्म में जो हम हिल्टी बोल देते हैं, उसको आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो उससे वाइब्रेशन हजार्ड्स है, उससे क्या क्या हो सकता है, डिसकम्फर्ट, आपको कंफर्ट नहीं होगा, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कई बार चलाने से आपके जो न्यूरॉन्स हैं मतलब नर्व्स हैं उसमें डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। ट्रॉमा ऑफ द स्पाइन, ये हो सकता है। और कई बार जो रहता है आपके फिंगर्स में जो सेंसिटिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है। ये हो गया, हमने कुछ हज़ार्ड्स को यहाँ डिस्कस किया, हम सारे को डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नेट पे आप कहीं भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। बेसिक फिनोमेना आप बिल्कुल समझिए क्या है कैसे है। देखिए खतरा है, खतरे को हम ख़त्म बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कई केसेस में, लेकिन हम खतरे को एक टॉलरेबल लिमिट तक लेके आ सकते हैं जहाँ उसका कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल कम हो सकता है। कई केसेस में हम 100% खतरे को नहीं हटा सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। बात आती है फिर हिरार्की ऑफ हज़ार्ड कंट्रोल, मतलब हज़ार्ड को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई इंटरव्यूज़ में इसको पूछा जाता है, कई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए अब हायरार्की ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करेंगे तो आता है एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपीई। देख सकते हैं यहाँ पे एक इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाया गया है, और ऊपर से नीचे अगर हम बात करें तो पहला वाला जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है और नीचे आते आते जो है वो लीस्ट इफेक्टिव है। तो एलिमिनेशन से मोस्ट इफेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, सब्सटीट्यूशन उससे थोड़ा कम इफेक्टिव है, इंजीनियरिंग कंट्रोल उससे थोड़ा कम इफेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उससे कम है, और पीपी जो है वो सबसे कम इफेक्टिव। अगर हम इसको परसेंटेज में बात करें तो एज सच कहीं कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन कई बुक्स में ऐसा बोला जाता है जब कि एलिमिनेशन स्टेप आप यूज़ करते हैं तो 100% आप हज़ार्ड को कंट्रोल करते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि एलिमिनेट करना मतलब आपने काम किया ही नहीं। सब्सटीट्यूशन में जाएंगे तो 75%, इंजीनियरिंग कंट्रोल 50%, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल 25%, और पीपीस जो है वो केवल 5% कंट्रोल कर सकता है। पीपीएस जनरली कंट्रोल तो नहीं करते हैं पर उसके इम्पैक्ट को वो कम कर सकते हैं। तो पीपीएस को एज सच एक एडिशनल मेजर्स के साथ लिया जा सकता है बाकी कंट्रोल मेजर्स के साथ में। तो देखिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब फिजिकली रिमूव द हज़ार्ड, हमने हज़ार्ड को ही हटा दिया। सब्सटीट्यूशन मतलब क्या है, रिप्लेस द हज़ार्ड, हमने हज़ार्ड जो था उसको रिप्लेस कर दिया। इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या है, आइसोलेट पीपल फ्रॉम द हज़ार्ड, हमने आदमियों को खतरे से सेपरेट कर दिया या एक बैरियर लगा दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या है, चेंज द वे पीपल वर्क, हमने काम करने के तरीके को थोड़ा सा मॉडिफाई किया या उसमें बदलाव लाया। पीपीई मतलब क्या है, प्रोटेक्ट द वर्कर विथ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वर्कर को हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे के उस खतरे से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। देखिए एलिमिनेशन, एलिमिनेशन जैसे हमने बात किया, खतरे को आप बिल्कुल एलिमिनेट कर रहे हैं। तो देखिए एग्जांपल में मैंने लिखा है रिप्लेसिंग नॉर्मल स्ट्रीट लाइट पोस्ट विथ हाई मास्ट।
देखिए जो पहले स्ट्रीट लाइट लगते थे वो बिल्कुल सीधे लगते थे स्ट्रीट लाइट, है ना। तो उस स्ट्रीट लाइट में अगर बल्ब फ्यूज़ होती थी तो आदमी क्या करता था, उस पर चढ़ता था पहले, उस पर चढ़ के वो जाता था और बल्ब को रिप्लेस करता था। तो वहाँ देखिए हाइट पे वो जा रहा था, तो डेफिनेटली वहाँ हाइट के जो खतरे हैं वो हो सकता है, वहाँ से वो गिर सकता है, मटेरियल गिर सकता है। तो उसके लिए हम क्या है, उस पोस्ट को हमने क्या किया, हाई मास्ट से चेंज कर दिया। हाई मास्ट क्या है, हाई मास्ट आपने देखा होगा क्रिकेट स्टेडियम्स में या दूसरे भी किसी ग्राउंड में या कंपनी के लॉबी में जो ग्राउंड्स में लगे रहते हैं, क्या है हाई मास्ट एक पोल जाएगा जिसमें कई लाइट्स एक साथ लगी होंगी। तो उसमें क्या है, आपको जब भी लाइट चेंज करना है तो क्या है, नीचे जहाँ आप स्टैंडिंग खड़े रहेंगे वहाँ से आप एक बॉक्स रहता है उस पोस्ट के अंदर में, उस पोस्ट को आप खोलेंगे, वहाँ एक हैंडल लगा होगा, हैंडल से आप जब उसको रोटेट करेंगे तो वायर रोप से वो कनेक्ट है, वो पूरा जो लाइटिंग सिस्टम है वो नीचे आ जाएगा और वो हाँ आप लाइट को रिप्लेस कर सकते हैं और वापस से उसको हैंडल को रोटेट करके आप हाई मास्ट की लाइट को ऊपर लगा सकते हैं। मतलब हमने जो हाइट पे चढ़ने का खतरा था वो बिल्कुल हमने हटा दिया। अब हम बात करेंगे सब्सटीट्यूशन की, तो इसमें एग्जांपल लिया है रिप्लेसिंग लिक्विड केमिकल विद सॉलिड फ्लेक्स। लिक्विड लिक्विड केमिकल्स मतलब अगर कोई हम लिक्विड केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो देखिए उसमें क्या है, लिक्विड आपके स्पिल हो सकता है, हाथ में लग सकता है और उसके साथ एक एडिशनल चीज़ें हैं, फ्यूम्स भी आप इनहेल कर सकते हैं। तो सब्सटीट्यूट हमने क्या किया, हमने लिक्विड केमिकल के जगह पर सॉलिड केमिकल्स यूज़ कर लिए, सॉलिड फ्लेक्स यूज़ कर लिए। तो वहाँ क्या है, सॉलिड से देखिए वेपर और जो गैसेस या जो भी उससे इनहेल करने का था वो चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग कंट्रोल की, तो इंजीनियरिंग कंट्रोल के एग्जांपल्स हैं गार्डिंग या फेंसिंग। मतलब आपने गार्ड लगा दिया, रोटरी पार्ट्स चल रही है उसमें आपने गार्डिंग कर दी। या देखिए मैंने लिखा है विजिटिंग ए लायन इन ए केज, आप शेर को देखने गए हैं, शेर पिंजड़े में बंद है, ठीक है, तो पिंजड़ा हमने एक बैरियर लगा दिया, इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा दिया, वो आपको आइसोलेट कर दिया। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब क्या है, चेंज द पीपल वर्क, जो वर्क करने का तरीका है उसके लिए हमने क्या एग्जांपल्स हैं, डिस्प्ले ऑफ एसओपी कर दिया हमने, साइनेज लगा दिए, इंस्ट्रक्शन दे दिए, जॉब रोटेशन कर दिया, ठीक है, ताकि रिपीटेटिव जॉब ना करें आप, फ्रीक्वेंट चेंजेस करें। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे स्विमिंग पूल में आप जाते हैं तो वहाँ डेप्थ मेंशन रहता है, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। तो उस डेप्थ को स्विमिंग के लिए, स्विमिंग ऑलरेडी आपको तैरने के लिए वहाँ जाना है, तो हम उस खतरे को, पानी को, लेवल को कम करेंगे तो आप तैर नहीं पाएंगे 2 फीट में। तो इसलिए हमने वहाँ डेप्थ मेंशन किया है ताकि आदमी को पता चल जाए यहाँ कितनी डेप्थ है और वो उसके अकॉर्डिंग अपना एरिया, जो स्विमिंग का एरिया है वो डिसाइड कर सके। पीपीज में अगर हम बात करें तो क्या है, वेयरिंग ए लाइफ जैकेट, फुल बॉडी हार्नेस एक्सेट्रा। पीपीज मतलब आप हाइट पे चढ़ रहे हैं, आपने फुल बॉडी हार्नेस पहन लिया, ये सारे पीपीज के एग्जांपल हैं। पीपीज कैन बी एन एडिशनल सोर्स, मतलब एडिशनल एक कंट्रोल मेज़र हो सकता है बाकी सारे इनके साथ में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, लास्ट हम ख़त्म करने से पहले एक कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं जहाँ से हम इसको समझेंगे। सारे जो हमने हिरार्की कंट्रोल बताए हैं वो हम एक ही एग्जांपल में देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हमने दिखाया टास्क, टास्क आपको दिख रहा है, एक वर्कर खड़ा है, वहाँ उसको जाके उस मिट्टी को हटाना है। ऊपर आप देख सकते हैं हज़ार्ड क्या दिखाया है, ऊपर एक दीवार है, मतलब केविन टाइप की है, ऊपर दीवार है या मिट्टी है जो गिर सकती है, रिस्क वही है, वो उसके ऊपर गिर सकती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कंट्रोल, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपी। अब हम देखते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला आता है एलिमिनेशन। हमने क्या किया, एलिमिनेशन में क्या किया, आदमी को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है उसको खोदने के लिए, हमने क्या किया, हमने डायनामाइट लगा दिया या हमने कोई ऐसा ब्लास्टिंग एजेंट यूज़ कर लिया जिसको करने से वो अपने आप टूट जाएगा, आदमी को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम देखेंगे सब्सटीट्यूशन। यहाँ हमने क्या किया, देखिए आदमी जा रहा था उसको डिग करने के लिए, हमने क्या किया, उसको हमने एक रोबोट भेज दिया, रोबोट वहाँ जाके डिग करेगा, आदमी दूर से देखेगा और वहाँ हमने उस जो हज़ार्ड था उसको हमने ख़त्म तो नहीं किया लेकिन हमने इंसान को सेव करने के लिए एक सब्सटीट्यूट कर दिया वर्किंग। इंजीनियरिंग कंट्रोल की अगर हम बात करें देखिए, तो हमने यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ हमने सपोर्ट दे दिया, हमने सपोर्ट्स लगा दिए ताकि वो जो एक्सटेंडेड पोर्शन है वो वहाँ से ना गिरे। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की, तो वहाँ क्या है, हमने डिस्प्ले कर दिया, हमने साइनेज डिस्प्ले कर दिया, हमने डिस्प्ले कर दिया कि आपको दूर से काम करना है, वहाँ नहीं जाना है, छत ढीली है या मिट्टी ढीली है, गिर सकती है, मटेरियल गिरने का खतरा, जो भी XYZ है, हमने उसको SOP जो बनाई है वो डिस्प्ले कर दिया। और आप देख सकते हैं वो दूर से एक डंडे के वजह मदद से उसको हटा रहा है।
लास्ट में आता है पीपीई। पीपीई में हमने क्या किया, देखिए हमने कुछ भी नहीं लिया, हमने वर्कर को हेलमेट पहना दिया कि जो भी मटेरियल गिरेगा वो उसके हेलमेट पे गिरेगा। पर देखिए इफेक्टिवनेस जो है उसकी केवल 5% है। मटेरियल अगर पूरा कोलैप्स हो जाता है तो वो पीपीई मतलब जो सेफ्टी हेलमेट है उसको नहीं बचा सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको जो हज़ार्ड मतलब जो खतरे का कंसेप्ट है, कितने टाइप्स के हैं, उसको कंट्रोल करने का जो तरीका है वो जो हमने डिटेल में डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है या कुछ आपके क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।